सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकजः मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठ विषयः संस्कृतम् प्रथमोऽध्यायः प्रकरणं संस्कृत वर्णमाला इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले मैंने संस्कृत वर्णमाला के पाठ पढ़ाए थे। आज के वीडियो में मैं संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत जो प्रश्न और उत्तर हैं उसको मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर है लिखितम। उसको इंग्लिश में रिटेन कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं विकल्पेभ्यः। संस्कृत में है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। यानी कहने का हिंदी अर्थ है इसका विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो क का है जो वर्ण भाषा की सबसे खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इकाई होते हैं, और ऑप्शन में दिया है पहला बड़ी, दूसरा छोटी, तीसरा लंबी। तो मुझे राइट आंसर चूज करना है, वो है आपको छोटी। अब ख, दूसरा नंबर ख की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है जो अयोगवाह की संख्या और फिर डैश डैश दे करके खाली स्थान छोड़ दिया गया है और लिखा है होती है। यानी अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन में दिया है पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 2। तो हमें राइट आंसर चूज करना है, तो वो है 2। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। तीसरा गौ का है जो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या फिर डैश डैश देकर के खाली स्थान छोड़ करके बता रहा है होती है। तो ऑप्शन में दिया है 10। पहला ऑप्शन में 10, दूसरा में 13 और तीसरा में 25। तो जो राइट आंसर है वो है 13। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। चौथा घ नंबर कहता है जो च, प और ल में से फिर डैश डैश देकर के खाली स्थान दिया है और बता रहा है वर्ण स्वर है। यानी च, प, ल में से स्वर कौन है। तो ऑप्शन में दिया है पहला च, दूसरा प और तीसरा ली। तो इसमें जो है स्वर जो है
वो लृ है। वो लृ है। अब पांचवा र की बात करते हैं तो य, र, ल, व को फिर खाली स्थान देकर के डैश दे दिया है और बता रहे हैं व्यंजन कहते हैं किसको, यानी य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। तो हमें जो राइट आंसर है वो है अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है चारों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम दूसरा 2 की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जो उचित मेलनम कुरुत, जिसको हिंदी में कहते हैं उचित मिलान कीजिए, और इस इंग्लिश में कहते हैं मैच द फ्लोइंग। अब एक साइड क्या है, जो चित्र दिया हुआ है, जो एक साइड लेफ्ट हैंड में बाएं साइड में पहला में दिया है झंडा, ठीक उसके सामने है सुका राइट हैंड में। फिर दूसरा दिया है वृक्ष, फिर उसके सामने में दिया है घटा। फिर तीसरा दिया है वानरा, ठीक उसके सामने में दिया है काकर। चौथा दिया है तोता, आज ठीक उसी के सामने में दिया है ध्वजा। पांचवा दिया है घटा घट, और ठीक उसी के सामने में दिया है तरु। और छठा दिया है कौवा, और ठीक उसी के सामने में दिया है वानर। तो अब ये मिलान करना है, तो हम इसको सर्वप्रथम पहला क में झंडा है उसको ध्वजा से मिलान करेंगे। दूसरा नंबर वृक्ष है, उसको तरुह से, वृक्ष को तरुह से मिलान करेंगे। तीसरा नंबर वानर है, तो उसको वानरह से मिलान करेंगे। चौथा नंबर तोता है, उसको सुकह से मिलान करेंगे। पांचवा नंबर घट है, उसको घटह से मिलान करेंगे। छठा नंबर कौवा है, उसको काकह से मिलान करेंगे। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वो कहता है जो चित्राणि दृष्ट्वा तेषां प्रथम वर्णः लिखत। इसका हिंदी अर्थ होता है चित्रों को देखकर उनका पहला वर्ण या अक्षर लिखिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सी द पिक्चर एंड राइट देयर फर्स्ट लेटर। तो क में दिया है घोड़ा, और उसके नीचे आगे के वर्ण जो है सो नहीं है, लिखा है स्व। तो हम क्या जोड़ेंगे उसमें अ, तो अ जोड़ेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये अश्व, यानी पूरा शब्द बन जाएगा। दूसरा नंबर में है हाथी, तो उसमें दिया है सिर्फ जह, उसका आगे का वर्ण जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम गौ जोड़ देंगे। जब आगे में गौ जोड़ेंगे तो बन जाएगा शब्द गजा, तो गजा मतलब हाथी। तीसरा नंबर दिया है सांप,
उसको सिर्फ एक शब्द लास्ट का दिया है प, और आगे में जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आगे में हम जोड़ेंगे स, तो हो जाएगा सर्पा। तो सर्पा मतलब सांप। फिर चौथा कहता है, जो पिक्चर है वो मछली का है, मछली का, और उसका सिर्फ नीचे में एक वर्ण दिया है स, और आगे में हम जोड़ेंगे झ, तो दोनों मिलकर के क्या होगा, झसा। झसा मतलब मछली। वैसे वृक्ष का चित्र बनाया है और नीचे एक शब्द लिखा है रूह, और उसके आगे हम जब तो जोड़ेंगे तो बनेगा तरु। तरु मतलब होता है वृक्ष अर्थात पेड़। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, अधोलिखित शब्दानाम हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत। यानी इसका कहने का मतलब है, जो नीचे लिखे शब्दों के हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। इंग्लिश में कहता है, राइट द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन हिंदी। जैसे पहला है उद्यानम। उद्यानम मतलब होता है बगीचा। दूसरा है औषधि। औषधि मतलब होता है दवाई। तीसरा है गजह। गजह मतलब होता है हाथी। चौथा है पलांडु। पलांडु मतलब होता है प्याज। पांचवा है बका। बका मतलब होता है बगुला। छठा है तरु। तरु मतलब होता है पेड़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में चलते हैं। तो 5 नंबर में कहता है, अघो प्रदत्त वर्णान उचित स्थाने लिखत। यानी कहने का अर्थ है, नीचे दिए गए वर्णों को उचित स्थान में लिखिए। इंग्लिश में कहते हैं, राइट द फ्लोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट प्लेस। अब नीचे में कुछ वर्ण सजाए हैं। वो वर्ण कौन कौन सा है? तो अ, क, च, त, उ, प, ह, री, स। दूसरा लाइन में है ए, र, ल, य, ओ, न, ध, ओ, ख। अब उसके नीचे में लिखा गया है जो स्वर और व्यंजन, यानी इस दोनों पंक्तियों में से कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है, इसको अलग करके जो स्वर है वो स्वर के पास जाकर के लिखना है और जो व्यंजन है वो व्यंजन के पास लिखना है। तो इसमें स्वर है अ, च, उ, री, ओ, औ। ये स्वर हैं। उसके बाद जो क है, त है, प है, ह है, स है, र है, ल है, य है, न है, घ है और ख है। ये सब व्यंजन है। अब परियोजना कार्यम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी। तो सभी छात्र ध्यान दें, एक चार्ट पेपर पर संस्कृत की पूरी वर्णमाला लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। दूसरा,
एक में दिए गए वर्णों को वर्णमाला के सही क्रम में बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग सही क्रम बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ई, क, त, र, स, अ, ख, थ, ल, ए, ग, द, व, ध, ड, ध, य, स, आ, च, न, ह, छ, प, ज, अक्ष, ओ, झ, त्र, ज, ज्ञ, उ, फ, उ, ब, औ, ई, भ, ऐ, म। अब इन वर्णों में आप लोगों का काम है, जो स्वर हैं वो स्वर के पास लिखें, जो व्यंजन हैं वो व्यंजन के पास लिखें, और जो संयुक्त व्यंजन हैं वो संयुक्त व्यंजन के पास लिखें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।